हे गाइस, मैं हूँ राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज मैथ पे स्वागत है। दोस्तों, आप लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी। इसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरे चैनल पे आके इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मैं चाहूँगा और मैं आपके कमिटमेंट जो मैं करता हूँ उस पर खरा हो, तो आप जो चाहते हैं मैं पूरा करता रहूँ। ठीक है, आज हम जो कंपाउंड इंटरेस्ट के जो है लेने वाले क्लास, ये हमारा इस चैप्टर का द एंड हो जाएगा और कोशिश करेंगे आज इस क्लास को खत्म करते हैं, यानी सीआई के। ठीक है, और इसके मैं एक प्ले लिस्ट मैंने बना दिया है। ऑलरेडी सारे वीडियो एड कर दूंगा, तो आप वन बाय वन इसे देखते रहेंगे। अगर बीच में कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि सीआई के जो डेमो यानी फर्स्ट जो इंट्रो क्लास होगी उससे को जरूर देखें। उसमें सारे मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर बताया कि कैसे क्वेश्चन बनता है, कितने रूल्स लगते हैं सीआई में, कैसे सॉल्व होते हैं। उसके बाद उसको जब देख लेंगे फिर उसके बाद 1 to 1 देखें सारे, ताकि सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम पहला यहाँ बताते हैं आपको। चलिए, हमने 97 तक किया है, 98 नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, से देखिए। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी। कितना बोल रहे हैं? 10% साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि कितने समय डबल हो जाएगी। अगर इसको आप समझिए कि अगर कोई राशि मैंने 100 रुपया माना या 1 रुपया माना, ठीक है, तो बोला कितने वर्ष में डबल हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा, इसकी दुगनी हो जानी है। अब दुगनी हो जाएगी मतलब कितना का ब्याज दर है, जितना मैंने पैसा लगाया उतना ही मुझे ब्याज मिलना है ना, यानी 100 रुपया का ब्याज मिलना है। अब मुझे ये बताओ, ये इसका कितना परसेंट हुआ? 100% हुआ। तो 100% कैसे आएगा? 10% प्रति वर्ष और 10 वर्ष से गुना कर दो तो 100% आंसर हो गया आपका आंसर। अगर आपको लगता है कि इससे नहीं बनता तो और देख लीजिए। मैंने कहा कि अगर 1 रुपये मूलधन है, 2 रुपया हो जाना है, तो ब्याज कितना मिला? 1 रुपया का। अब यहाँ से हम क्या करें, टाइम निकाल देते हैं। ठीक है, तो टाइम बराबर SI इंटू 100 एंड बाई P इंटू आर होता है। ठीक है, SI हमारा कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। अब जो मानिए, 1 मानिए, 100 मानिए, 1000 में से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने 1 माना, एक ब्याज हो रहा है, ब्याज 1 रुपया गुना 100 रुपया। ठीक है, और मूलधन हमने 1 माना है और रेट कितना है हमारा? 10% माना है। तो यहाँ से भी कितना हो गया? 10%, 10 वर्ष। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी सोच कर, वैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसके पैटर्न को समझना है तो आप शुरू से वीडियो देखेंगे ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए अच्छे से, यानी पैटर्न समझ में आ जाए। चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 98 तो हो चुका है, 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोई धन 10 वर्ष में दुगुना हो जाता है, उसी धन से हुआ धन कितने वर्ष में तिगुना हो जाएगा। ठीक है, 10 में से डबल तो कितने वर्ष में तिगुना, यानी साधारण ब्याज पे। तो देखो आ जाओ। अगर मैंने कहा ये कोई राशि है, ठीक है, ये प्रिंसिपल है और ये 10 वर्ष में कितना हो रहा है हमारा? डबल। यानी पहला अमाउंट कितना हो रहा है? ये डबल हो रहा है, यानी 1 में कितना का ब्याज मिल रहा है? अगर 1 है तो टोटल 1 का ब्याज मिला हमें। ठीक है, 1 का ब्याज मिला। बोल रहा है कि उसी दर से हुआ धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, मतलब कितना कर रहा है? अब कह रहा है ये 3 गुना होना है मुझे, तो डबल हुआ तो ब्याज 1 का मिला, 3 गुना होना तो ब्याज कितना का मिल जाएगा? अब समझो उसको, कितना का ब्याज मिल जाएगा मुझे? अगर ये डबल हुआ तो ब्याज मुझे 1 का मिला, 3 गुना होगा तो ब्याज टोटल कितना मिलेगा? 2 ब्याज मिलेगा ना। 1 से 3 हुआ तो 2 का ब्याज मिला। उसे तो समझते हैं, 10 वर्ष में जैसे 1 ब्याज मिला तो अगले भी 10 वर्ष में यहाँ पे 1 का ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल हमारा? 10 और 10 20 वर्ष। 20 आंसर, यानी कितना वर्ष? 20 वर्ष। 20 वर्ष आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो। आगे कह रहा है कोई धन राशि चक्रवृद्धि, इस पर चक्रवृद्धि ब्याज गया। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 रुपया होती है, दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपया हो जाती है। वह धनराशि क्या है? ये SI पे था, ये CI पे आ गया। अब इसे समझिए इस क्वेश्चन को। अगर मान लीजिए कोई राशि है ना, प्रिंसिपल है, ठीक है, पहले वर्ष के अंत में कितनी हो जाती है? तो पहले वर्ष यानी पहला अमाउंट हो जाती है, ब्याज नहीं मिल रहा है, मतलब वो राशि ब्याज के साथ हो जाती है, मतलब अमाउंट यानी मिश्र धन। और दूसरे वर्ष के अंत में कितनी हो जाती है? तो पहले वर्ष के अंत में हो जाती है 650, दूसरे वर्ष के अंत में होते हैं 676। ऐसे आपको मैंने एक चीज बताया था आपको कि अगर CI पे चलते हैं तो रेशियो जो होता है सेम होता है, सेम ईयर के बीच का डिफरेंस। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखिए इसका रेशियो निकालना चाहें तो कितना होगा बताएंगे मुझे? इसको देखो, ये 26 गुना 26 हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और इसको आप देखो तो ये 26 गुना आपका 50 हो जाएगा, 25 हो रहा है। 26 का स्क्वायर 26 में 676, 26 गुना 25,
अब यहाँ पे मुझे बता दो कि इसका रेशियो क्या आया यहाँ से, 26 कट जाएगा ना, तो रेशियो हमारा है 25 और 26 का, ठीक है। उसी तरह से इधर भी रेशियो आपका कितना आ जाएगा, 25 और 26 का। मैंने इसको बार बार बताया आपको, आप इसको शुरू में देखेंगे, बार बार मैंने बताया, सीआई पे सेम रेशियो में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ समझिए, मैंने आपसे क्या कहा कि जैसे इस दोनों में रेशियो 25-26 को होगा, यहाँ भी रेशियो 25-26 को होगा, हर बार आगे भी अगर बढ़ेगा ना थर्ड ईयर में ना, तो वो भी रेशियो 25-26 का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, इस 25 की वैल्यू थी ना, अभी ये 26 का वैल्यू उतना हुआ, और 25 का वैल्यू पूछ रहा कितना होता है, 26 का वैल्यू मतलब 26 गुना 25 अपन इतना, तो इसको 25 से गुना कर दो, तो आंसर हमारा कितना हो जाए, 25 का 25 625, यानी दिस इज आंसर 625 आपके आंसर, ठीक है। चलो क्या देखिए, चलो आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 1 नंबर के कह रहे किसी निश्चित धन पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपया तथा साधारण में 40 रुपया, तो ब्याज की दर प्रतिशत देखो, चलो देखो, ये 2 वर्ष है ना, टाइम 2 वर्ष है हमारा, सीआई कितना हो रहा है, ये सीआई है, ठीक है, और ये एसआई है। सीआई कितना हो रहा है 2 वर्ष में, 41 रुपया, और साधारण ब्याज कितना है 40 रुपया। तो मुझे बताओ 2 वर्ष में साधारण में 40 रुपया, यानी हर बार इक्वल होगा, अब 20 रुपया पहले साल और 20 रुपया दूसरे साल। सीआई अगर हम 41 रुपया लेते हैं, तो यानी पहले वर्ष तो मूलधन पे मिलता है ना, तो पहले वर्ष 20 रुपये ही होगा, और अगले वर्ष कितना हो जाएगा 20 + 1, ठीक है। तो ब्याज की दर पूछा है ना, मुझे बताओ ये 1 रुपया किसका, इसका है ना, इस ब्याज का ब्याज है, तो कितना परसेंट हो जाएगा बताओगे, देखो 20 × 100 यानी 5%, ये 5% हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखो, कितना नंबर तक हो गया मेरा, 101 नंबर तक ना, चलो 2-3 करते हैं। एक सौ 2 नंबर देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी धनराशि, किसी निश्चित धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 15 का अंतर है, तो वह धन बता दे। 2 वर्ष बोल रहा है ना, तो डिफरेंस का रूल क्या होता है बताना, P/R² / 100 × 100 होता है ना, डिफरेंस कितना है 15, कुछ सुसराहट हो रहा है क्या, इधर खांसी हो रही है। चलो आगे देखें, आगे क्या बोला जा रहा है, हमने कहा यहाँ पे है ना 2 साल का डिफरेंस है एसआई और सीआई का, ठीक है, तो पीएसओ रख दो, D2 कितना है हमारा 15, और हमारा ये निकालना है प्रिंसिपल, आर कितना दिया हुआ है 10%, 10 × 10 और बटा 100 × 100, ठीक है, 100 × 100 तो कितना हो जाएगा, ये 100 कट गया इसके साथ में, इसकी वैल्यू कितनी है 1500, यानी प्रिंसिपल हमारा कितना होगा 1500 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 1000 की धनराशि पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर है 10 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज की दर यानी रेट पूछा है, तो देखो सेम चीज यहाँ भी है, 2 नंबर में 102 में आपसे धन पूछा था और 103 में आपसे ब्याज की दर पूछ रहा, तो निकाल दीजिए, T2 बराबर कितना हो जाएगा P/R² और बाय 100 × 100, ठीक है। T2 कितना दिया हुआ है 10 रुपया, तो 10 मान लीजिए, प्रिंसिपल कितना है हमारा 1000, ठीक है, और रेट हमारा कितना है, रेट निकालना है तो R × R कर दो, नीचे आपका 100 और गुना 100 कर दो, ठीक है। तो देखो ये 100 इसके साथ खत्म हो गया, ये 0 इसके साथ में, ये चला है इधर, तो कितना हो गया R बराबर, कितना हो गया R बराबर, एक मिनट डॉक्यूमेंट क्या गलती की, डिफरेंट 10 है ना, 1000 की धनराशि है और ब्याज की वार्षिक दर क्या बच रहा है,
2 जीरो खत्म हो गया, 1 जीरो यहाँ से, तो 100 अब हो जा रहा है। अच्छा ठीक है, चलो आर स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया ना, और बराबर कितना हो गया 10%, दिस आंसर। ठीक है, ये 10% आंसर। चलो आगे देखिए, तो 3 है, 104 देखते हैं, इसको देखो, इसको देखो, पूरी क्लास को मैं इस पर फिनिश कर दे रहा हूँ इसमें, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है, कह रहा है किसी धन पर 4% वार्षिक की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, उसी धन पर 5% की दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज से कितना 80 रुपया अधिक है, तो धन बताएं। आप इसको देखो, अगर आप शॉर्ट में करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, देखो धन सेम है ना, धन अलग अलग नहीं है, सेम धन है, किसी धन पर है 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 4 चौक 16%। अगर देखो इसको तो ठीक है, सेम धन है, उस पर 5% की दर से 3 वर्ष में कितना हो गया 15%। इसके डिफरेंस कितनी 80 रुपया, यानी 16% माइनस 15% करोगे, उसकी वैल्यू कितनी 80 रुपया है। आपसे धन पूछा तो धन क्या 1% बराबर कितना हो गया 80 रुपया, 100% बराबर कितना हो गया 80 पे 2 जीरो लगा दो, यानी 8,000 रुपया। अगर इससे से कर सकते हैं तो ठीक है, ना तो फिर और देख लीजिए, सेम धन कर लेते हैं तो डिफरेंस हमारा है 80 रुपया है ना, हम ऐसे लेंगे ना, एसआई बराबर क्या लिखेंगे, पहला राशि भी सेम है पी, और ये हमारा अलग रेट R1 T1 और बाय 100, ठीक है। बगल में अगर देखें उससे घटाना है, यानी उससे ज्यादा कितना है, ई भी राशि सेम है, प्रिंसिपल सेम है, तो पी, और आर हमारा दूसरा है R2 और T2 बाय 100। अब ये बैठा दो, इसके जगह 80 रुपया है, पी हमें चाहिए R1 T1 कितना था, तो 4 गुना 4 और बाय 100, ये वाला कितना है हमारा, तो पी ये हमारा कितना है 5 गुना 3 है, ठीक है, तो कितना हो गया 100 हो गया। सॉल्व कर दो इसको, ये 4 चौक 16 माइनस 15 गया तो 80, ये एलसीएम लेके 100 इधर कर दो डायरेक्ट, ठीक है, इधर कितना हो गया 16 में से 15 यानी 16 पी और माइनस 15 पी, सेम हो गया, कर सकते हैं ना। अब देखो ये हो गया 8,000 रुपया बराबर पी, तो पी बराबर कितना निकला मेरा 8,000 रुपया। या तो अब ऐसे करें, या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज हम शॉर्ट में उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आपके डिपेंड करता है, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, पूरी वीडियो जरूर देखना शुरू से। आगे देखो, कह रहे 105 रुपए में कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 साल में दुगनी हो जाती है, धनराशि सरल ब्याज पर 20 साल में डबल, तो चुगनी कितने साल में पूछ रहे हैं, आओ देखो, अगर मैं ये बोलूँ ये प्रिंसिपल 1 रुपया है, ये 20 साल में कितनी होती है डबल, अमाउंट कितना हो रहा है 1 है, ये डबल हो जा रहा है, बोला कितने साल में वो 4 गुना हो जाएगा, कितने 4 टाइम्स, ठीक है। इसी को बोल रहा है कि अगर मान लो यही राशि है ना, कितने साल में कितना हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है, समझना इस। चलो देखो, बोला यही राशि ना कितने साल में 4 गुना हो जाएगा, ठीक। अब समझ, मुझे एक चीज बताओ अच्छा से, ये जो यहाँ पे कह रहा है ना कितने साल में 30 साल में डबल, डबल का मतलब क्या हुआ, एक अगर डबल हो गया तो ब्याज हमें कितना का मिला 1 का, यानी 20 साल में कितना का ब्याज मिला हमें, 20 साल में ब्याज मिला हमें 1 का। बोल रहा है कितने साल में चौगुना, यानी चौगुना मतलब क्या हो रहा है, अगर 1 बोल रहा है कि 4 गुना हो जा रहा है, तो यहाँ ब्याज कितना मिलेगा हमें 3 का मिलेगा ना। जैसे यहाँ डबल हुआ है, तो अगर मैंने 1 रुपया माना है, अगर डबल हुआ तो ब्याज हमें 1 रुपया का मिला, कुछ भी मान लो 100 होगा तो 100, 1000 मान तो 1000, उसे अगर 4 गुना कितने साल में होगा, तो मैंने माना अब वही 1 हमारा 4 गुना होना है, यानी ब्याज कितना मिला 3 का मिला। तो मुझे बताओ 20 साल में 1 हुआ, तो ये ब्याज हमें कितना करना है 3 करना, तो कितना साल लगेगा बता दो, 1 से 3 करना 20 या 60, यानी 60 साल लगेगा आंसर हमारा, यानी 60 साल में ये 3 गुना, ठीक है। बैठो आ रहे तुम, अगली बार देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 106 में, यदि किसी धनराशि का 12% वार्षिक की दर से हर 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1 वर्ष का अंतर 36 रुपए, ठीक है, तो बोला वह धनराशि कितनी होगी। तो समझिए, यदि किसी धनराशि का 12% वार्षिक की दर से हर 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस 1 वर्ष का 36 है, तो धनराशि कितनी होगी, ठीक है। समझिए इसको, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये 12% है वार्षिक, है ना, और जो चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या बोला हर 6 महीने बाद, ठीक है, और साधारण ब्याज का बोला सीधा 1 वर्ष। तो जैसे हम कहें कि अगर 12 वर्ष हमारा क्या हो गया, सो समझिए रेट हमारा 12% हो गया, ठीक है, और जैसे हमारा बोल रहा है कि सियाई हमारा क्या लगना है
छः मंथ वाली, यानी 1 साल अगर टाइम हमारे पास है, समझो टाइम अगर हमारा 1 साल है और ये हमारा जैसे कंपाउंड बोला 6 मंथ पे हो गया, तो रेट हमारा क्या हो जाएगा 12 का आधा। 12% तो वार्षिक है ना, लेकिन जैसे कहा गया नहीं अर्धवार्षिक यानी 6 मंथ पे, तो हमारा रेट कितना हो जाएगा सीधा 12 का हो जाएगा 6%। और टाइम कितना हो जाएगा, जो टाइम हमारा 1 साल है वो 6 मंथ करके 2 बार हो जाएगा 6 मंथ का, ठीक है। लेकिन अगर यही सिंपल इंटरेस्ट पे जाएं तो रेट हमारा 12% ही है और टाइम हमारा 1 साल है। आपको पता है कि वहां तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो आप बोला है कि इसका डिफरेंस, तो इसका मतलब समझिए कि पहले वाला जस्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये 6 मंथ के तो 2 बार, इसको भी मान लेते हैं कि 6 मंथ के 2 बार से फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। चलो इसको मान, अब क्या हो जाएगा डिफरेंस निकाल दें यहाँ पे। D2 बराबर हमारा क्या होता है P R स्क्वायर बाय 100 इंटू 100, ठीक है। तो D2 हमारा कितना दिया हुआ 36 रुपये, ठीक ना। हमें निकालना क्या, प्रिंसिपल निकालना है। R देखो कितना होगा, जैसे मैंने कहा इसको 6 मंथ पे किया तो उसको भी 6 मंथ पे करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने इसको भी 6 मंथ पे किया तो ये भी हमारा 12 का हो जाएगा 6% और टाइम हमारा 2 बार हो जाएगा, तो निकाल दो। रेट हमारा 6 गुना 6 और बटा 100 गुना 100, ठीक है। अब काटो इसको, 6 चक 36 इधर से गया 100 का यानी 10,000, P बराबर कितना हो गया हमारा 10,000। दिस इज आंसर, 10,000 द आंसर, ठीक है 10,000। आगे चले, देखिए आगे देखते एक्स और कितने हैं। हाँ चलो देखो इसको फिनिश कर देते हैं ना, ताकि आप भी इसको कर सको। चलिए PSSC के हम सारे प्लेलिस्ट बना दिए हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यही है कि मैं फिर से कहूंगा आप पूरे वीडियो देखें शुरू से अंत तक, तो आपको ना ये डाउट अगर लगता हो, डाउटफुल लगता होगा सर कैसे कर रहे हो, आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। पर थोड़ा सा आपको सिलेक्शन लेना तो थोड़ा सा आपको ना पेशेंस रखना पड़ेगा। चलो देखो 107 नंबर कह रहा है कि कितनी धनराशि पर x% की दर से x वर्षों में सरल ब्याज 100 रुपया होगा। सरल ब्याज 100 रुपया, रेट x% और टाइम हमारा x वर्ष है ना। बोला किस धनराशि पे, तो चलिए निकालिए। कैसे निकालते हैं भाई, प्रिंसिपल बराबर क्या होता है SI यानी मूलधन, सॉरी ब्याज गुना 100 और बटा होता है रेट इंटू टाइम होता है, ठीक है। SI कितना हमारा है 100 रुपया ब्याज दिया हुआ है, ठीक है, और 100 हो गया। रेट कितना लिखा है x%, तो x लिख दो। टाइम कितना x वर्ष हो गया, तो ये देखो आपका कट गया, तो आंसर हमारा 100 बटा x हो गया। दिस इज द आंसर, ठीक है। अगली क्वेश्चन देखो 108 नंबर क्या बोल रहा है। 108 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI 246 है चक्रवृद्धि ब्याज, उसी धनराशि का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। चलो क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है समझिए इसको, मैं फिर से समझाता हूँ क्वेश्चन। बोल रहा है कि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि यानी CI हमारा है कितना 2 साल का 246 है ना 246, और उसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा है, ठीक। हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं इस भाग से, अब समझिए इसको। इस भाग से हम निकाल सकते हैं पहले प्रिंसिपल, ठीक है ना। प्रिंसिपल निकालेंगे फिर निकाल सकते हैं आगे ना। तो पहले प्रिंसिपल निकालेंगे, क्या करोगे ऐसा समझो, जैसे ये 20% 5% है ना, ठीक है। अब आपको पता है कि जैसे हम जब निकालते हैं तो ब्याज का ब्याज होता है CI पे, या फिर सक्सेसिव निकाल सकते हो। तो चलिए अगर मैं 5% का सक्सेसिव निकालू 2 साल के, कितना आएगा 10.25% आएगा ना, ठीक है। ये हो गया टोटल, ठीक। प्रिंसिपल निकाल करोगे ना, प्रिंसिपल का इतना परसेंट बराबर कितना है भाई 246 रुपया, तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा, ठीक है। चलो इसको तोड़ दीजिए आप एक बार। तो अगर लिखते हैं इसको 1025, ठीक है, इसको लिखेंगे ना, नीचे कितना जीरो आएगा 2 जीरो इसका और फिर 2 जीरो इसका, 4 जीरो, ये P हमारा रहा इजिकल टू 246, ठीक है। अब इसको काटिए, कितना बार में काटोगे, अगर मैं 25 से काटूँ इसको तो 25 चौके 100 और 25 से एक बार में काटा, ठीक है। इसको काटोगे 25 से तो 4 बार में काटा 25 सौ 100, इसको काटो तो ये कट गया हमारा 6 बार में, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना आ गया हमारा 6 गुना 400 यानी 2400 हमारा प्रिंसिपल आ गया। अब से बोला है कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो चलिए अब ये प्रिंसिपल अगर 2400 है तो रेट हमारा 6% आया, ठीक है, और टाइम हमारा 3 वर्ष है। इसका सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, तो ऐसा ही कैसे निकलो भाई आप बताना, पता है सबको है ना, सबको पता होगा आई थिंक
कि कैसे निकालना है। अब तो सीख गए हो गए ना इतना ज्यादा, क्योंकि लास्ट पे है। ठीक है, चलिए टी आर टी बाई कितना हो गया भाई 100 हो गया। प्रिंसिपल कितना है हमारा 2400 है। यहाँ रेट कितना है 6% है और टाइम कितना 3 वर्ष है बाई 100, तो कितना हो गया ये 0 0 खत्म। ठीक है, 24 छक 144 गुना 3 यानी 4 तिया 12 और 14 तिया 42 1 43, यानी आपका हमने क्या किया, गलत किया है क्या, 4 छक 24 या 72, रुको रुको रुको, ये हमारा क्या है ना 24 या 72 गुना 6 ऐसे कुछ हो रहा है, तो बताओ 6 दूनी 12, एक बच रहा है 6 से 42 1 43 यानी 430 रुपया। दिस इज द आंसर। ठीक है, दिस इज आंसर। आगे क्वेश्चन क्या है 109 नंबर देखते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन जैसे कह रहा है किसी राशि पर अर्धवार्षिक रूप से देय चक्रवृद्धि ब्याज और उसी राशि पर 1 वर्ष के समान ब्याज का अंतर 180 रुपये है। ठीक है, कितने वर्ष का 1 ईयर का डिफरेंस किस तरह से है, तो सीआई हमारा अर्धवार्षिक है और बोला 1 वर्ष का समान ब्याज का डिफरेंस 180 रुपये है। यदि उन दोनों स्थितियों में ब्याज की दर 10% है तो मूलधन कितना होगा। दैट इज सेम चीज है, 1 वर्ष दिया हुआ है, सीआई अर्धवार्षिक लगा है। ठीक है, और आपका ये ब्याज का डिफरेंस 180 है, तो हम समझ सकते हैं अर्धवार्षिक यानी 1 साल को करेंगे 6 मंथ में, और अगर ब्याज मेरा 1 वर्ष आधा उसको भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। इसमें भी कौन सा रूल लगा दोगे बताना, कौन सा रूल लगाएंगे, डिफरेंस हो गया ना 2 मतलब 6 मंथ का 2 बार यानी D2 लगा सकते हैं आराम से। चलिए लगा दो, D2 क्या हो जाएगा हमारा पी आर स्क्वायर बाई 100 इंटू 100। ठीक है, तो D2 कितना है हमारा 180 रुपया। प्रिंसिपल हमें निकालनी है, रेट कितना है हमारा 10% है ना, बट देखो 10% ये वार्षिक है, हमें क्या करना पड़ेगा उसका हाफ यानी 5% है ना। ये बोल रहा है ना कि यदि उन दोनों परिस्थिति में ब्याज के रेट है 10%, तो ये जब अर्धवार्षिक हम करेंगे तो रेट हमारा कितना हो जाएगा 5%, तो यानी P इंटू आर और आर स्क्वायर बाई 100 इंटू 100। तो काटो इसको, कितने बार में कटेगा 25 से 4 बार में काटा। ठीक है, इसको गुना करो तो 18 चौक 72 यानी P बराबर 72 पे कितना 0 3 0, दैट इज आंसर 72,000। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5,000 रुपये पर 2 वर्षों के सीआई और साधारण ब्याज का सर 32 रुपया है। 5,000 पर 2 वर्ष के सीआई और एसआई का डिफरेंस है कितना 3200 रुपया। ठीक है, सॉरी 32 रुपया, तो ब्याज के रेट पूछा है कितना होगा। ठीक है, चलो देखो 2 वर्ष का सीआई डिफरेंस है ना। 110 नंबर क्वेश्चन देखो, धन दिया हुआ है 5,000, टाइम दिया हुआ है 2 साल, डिफरेंस 32, आपसे रेट पूछा है, तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे है। चल लिखिए D2 कितना हो गया इसमें 32 रुपया, P कितना दिया हुआ है 5,000, रेट हमें निकालना है। ठीक है, 2 साल का तो R इंटू आर, और फिर ये बाई क्या हो जाएगा 100 इंटू 100। ठीक है, काटो इसको, ये 2 0 खत्म हो गया और 50 से 2 बार में। ठीक है, P कितना हो जाएगा 32 दूनी 64, इधर हमारा हो गया कितना R गुना R, मतलब R इंटू आर यानी R इस बराबर 64, तो R की वैल्यू 8%, दिस इज द आंसर। ठीक है, यानी ये हमारा 8%। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखो, आज इसको फिनिश कर देना है, शायद 3-4 क्वेश्चन और होंगे, 3-4 क्वेश्चन हाँ है, इसको फिनिश कर देता है। ठीक है, आपकी रिकॉर्डेड वीडियो जाके बार बार देख सकते हो, आपको दिक्कत हो रहा है तो। ठीक है, चलो इसको देखो, इसको समझना। क्वेश्चन को कह रहा है कि कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर वार्षिक दर पर 3 वर्ष में कितनी होती है 8 गुनी, तो वही धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष से 16 गुनी होगी। इसको समझिएगा अच्छे से क्वेश्चन को। ठीक है, कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितनी होती है 8 गुनी होती है, तो वही धनराशि उस चक्रवृद्धि ब्याज से कितने वर्ष 16 गुनी हो गया। इसको समझिए अच्छे से, क्या बोल रहा है कि ये राशि है ना सीआई पे कितना हो रहा है 3 वर्ष में 8 गुनी। ठीक है, 8 गुनी हुआ, तो बोला कितने वर्ष में 16 गुनी होनी है, कितने साल लगेंगे 16 गुना होने में। अब ये सीआई है, एसआई नहीं है, इसको समझना होगा। इसका कितना गुना यहाँ से हो रहा है, मात्र 2 गुना हो रहा है ये। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे तोड़ू, इसको गौर से समझो,
3 साल में 8 गुना हुआ, तो इसको कह सकते हैं ना कि पहले साल में कितना हुआ होगा, 1 का वो 2 गुना, अगले 1 साल में कितना हुआ होगा, 2 का 4 गुना, अगले फिर 1 साल में कितना हुआ होगा, 2, इसका 2 यानी 8 गुना, और अगले 1 साल में कितना हुआ होगा, 8 दूनी 16 गुना। यानी ये 8 साल में, अगर 3 साल में होता है 8 गुना, यानी पहले साल में हुआ डबल, अगले साल में फिर उसका डबल, अगले साल में फिर डबल, और अगले साल में फिर डबल, यानी कितना साल लगा यहाँ पे, टाइम लगा 4 साल। ये सीआई है, एसआई नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिस इस सीआई का क्वेश्चन एसआई का नहीं है। नहीं, एसआई में अगर पूछता, जैसे 3 वर्ष में 8 गुना होता है, ठीक है, तो अगर पूछता कि कितने साल में 16 गुना हो जाएगा, तो 3 वर्ष में 8 गुना मतलब कितना का ब्याज हमें मिलेगा, 7 का ब्याज मिलेगा। तो फिर अगर 16 चाहिए तो 15 का ब्याज लेना है, तो यहाँ पे जो साल आंसर होता ना, वो यहाँ पे पॉइंट में चला जाता, एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, ठीक है। चलो सुनना थोड़ा सा तुम्हारे का, अरे पढ़ा नहीं, इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, छूट गया ना, इसको रिकॉर्ड कर डाल देते हैं। अब देखो ना, तुम पढ़ तो लो, रिकॉर्ड जाके देख लेना दोबारा। देखो 112 नंबर क्वेश्चन है, 1550 रुपया आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से 8% साधारण ब्याज पर ऋण दिया गया, ठीक है। 3 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना है, 300 रुपया से प्राप्त हुआ, ठीक है। तो बोला कि दिया गया उधार का अनुपात क्या था, इसको समझो। 1550 रुपया है ना, आंशिक रूप से 1550 रुपया आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से 8% साधारण ब्याज पर उधार ऋण दिया गया, मतलब कुछ इधर और कुछ उधर ऐसा दिया गया, ठीक है। बोला 3 वर्ष के बाद 300 रुपया का ब्याज प्राप्त हुआ टोटल, तो दिए गए उधार का अनुपात क्या है, ये पूछ रहे हैं। चलो देखते हैं। अगर मैं मान लेता हूं इसको कि 1550 रुपये को 2 भाग में बांटा गया, ठीक है, कितने भाग में, 2 भाग में, ठीक है। तो अगर मैंने कहा एक एक्स हो गया, दूसरा 1550 माइनस एक्स मान लो, इस तरह भी मान सकते हैं। आपको लग रहा है अगर इससे हम नहीं कर सकते तो एक काम करते हैं, हम रेशियो में निकाल देते हैं। पहला हमने कहा P1 लगाए और दूसरा P2 लगाते हैं, है ना, बाद में P1 P2 मिला के जोड़ देंगे। तो P1 P2 कितना हो रहा है हमारा, मान लेते हैं। अब बोल रहे हैं कि डबल जो ब्याज हमारा है ना, कुछ इस तरह से है, एक बार रुको, 3 वर्ष का टोटल ब्याज इतना दे रहा है, P1 प्लस P2 दैट 15, नहीं इसी तरह निकालो, नहीं होगा सेम। इस पे देखो, अगर 3 वर्ष के ब्याज है ना, तो देखते हैं, अगर इसके लिए निकालता है तो P और R कितना है हमारा, 5 वर्ष, और टाइम कितना है, 3 है ना, तो यहाँ से इसका ब्याज हो गया। दूसरा अगर इसका लिखते हैं 1550 माइनस एक्स, ये दूसरा का हो गया, जिसका कितना वर्ष पे है, 8% और कितना 3। अब ये जो टोटल ब्याज है हमारा कितना रुपया है, इसका और इसका मिला करके 300 रुपया, ठीक है। तो सॉल्व करो, देखो क्या क्या कटेगा इससे। हाँ, इसका एलसीएम 100 अगर है तो 100 को उधर सीधा कर दे, तो कितना हो जाएगा हमारा 15x प्लस, इसको करो तो 8 या 24 गुना 1550, ऐसे है ना। तो रुको तो काट के छोटा करते तो लंबा करने से फायदा नहीं है। देखो जैसे यहाँ पे 3 हमारा है ना, और यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 300, तो अगर हम 3 कॉमन लेते तो काट सकते हैं क्या, 3 हमने यहाँ से लिया, 3 यहाँ से, इसको काट दिया 100 बार। हम जितना छोटा करेंगे उतना हमें करने में फायदा होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ बचा 5x, ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ बच जाएगा ना मेरा, क्या फायदा काटने का, एक जब बच जाएगा, मुझे पूरा उधर ले जाना है, ठीक है। इधर हो गया हमारा, इसको गुना करो 8 से 0, ठीक है, और 8 पंचे 40, 4 और 15 ठीक 120, और 4 कितना हो गया 124 ना, 8 से 5 और में 40 और 15 ठीक 120 और 4 124 हो गया, और ये माइनस हमारा कितना हो गया 8x, ठीक है। ये 100 एलसीएम था, उसको उधर सेंड कर दिया, कितना हो जाएगा 100 गुना, तो इधर डायरेक्ट, ठीक है। अब कितना हो गया ये हमारा 8x में से 5x के बचा कितना 3x, इसको उधर कर देते हैं तो 10,000 है ना, तो 12,400 में से 10,000 जाएगा, कितना बचेगा 2400 बचेगा, ये हमारा माइनस में ये गया, और x की वैल्यू कितनी होगी 8 या 2400, एक हमारा 800 आया और दूसरा हमारा कितना आ जाएगा, अगर मान लो ये हमारा 800 रुपया आया, ठीक है, दूसरा 1550 में से 800 माइनस करो, कितना आया 8 7 15 यानी 750, ठीक है।
तुम्हारा रेशियो कितना हो जाएगा बताना दोनों का? रेशियो कितना होगा? एक 800 और दूसरा 750। तो काटो उसको, 5 से काटोगे ना तो 16 × 85 और 15 × 75, नहीं 16 और 15। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन कह रहा है n वर्षों के बाद 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त राशि और मूलधन का अनुपात क्या होगा? क्या बोला 30 नंबर क्वेश्चन? n वर्षों के बाद 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त राशि व मूलधन का अनुपात कितना हो जाएगा? मतलब प्राप्त राशि इन द सेंस कि जो राशि, यानी कौन सा प्राप्त राशि? मतलब मिश्र धन। अगर कोई राशि प्राप्त करते मतलब क्या हो? मिश्र धन हो गया हमारा। तो बोल रहा है कि 5% पर n वर्ष 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त राशि एवं मूलधन का रेशियो कितना होगा? यानी किसका किसका? अमाउंट और किसका रेशियो? बता बाबूलाल, बोल रहे किसका रेशियो पूछ रहे तरह से? अमाउंट और प्रिंसिपल का। ठीक है, अब कैसे निकालें इसको? 5% है ना, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 20 होता है। उस अनुसार अगर देखो तो प्रिंसिपल हमारा कितना होगा? 20 हो जाएगा और अमाउंट कितना बनेगा? 21 बनेगा। टाइम हमारा कितना? n वर्ष। तो n वर्ष मतलब n बार मल्टीपल हो जाएगा, तो सीधा रख दे इसका पावर n और इसका पावर भी n। तो आंसर हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? दिस इज आंसर 21 का पावर n अनुपात 20 का पावर n। ठीक है, 114 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4,000 रुपए के मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI कितना होगा? अभी तो सब लोग निकालना सीख गए होगा आराम से ना। ठीक है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI पूछता है, तो 10% की दर से 2 वर्ष का सक्सेसिव कितना होगा? 21% हो जाएगा। और 21% को 4 से गुना करो तो 2184 यानी 840 रुपए आंसर होगा। अगर सक्सेसिव लगाते हैं तो 10% की दर से 2 वर्ष का कितना परसेंट होगा? 21%। और 21% 4,000 21% यानी 884 840 रुपया। अगर आप रेशियो से निकालते हो तो हम कहेंगे कि 4,000 है ना, तो कितना परसेंट? 10%। कितना होगा बताना? 4,000 का 10% ना, तो 400 रुपये इधर रखे। अब 400 का फिर से 10% कितना हो जाएगा बताना? 40 रुपये। अब चूंकि 2 साल के लिए है तो रेशियो हमारा 2 और 1 का। ये कितना हो गया? 800 रुपया। और ये कितना हो गया? 800 कितना हो गया? 40 रुपया। आप ऐसे भी निकाल सकते हो 840। दिस इज आंसर। ठीक है, चलो और देख लेते हैं एक बार इसको। देखो बस ये लास्ट। इंटरनेट नहीं गिरे। चलो, क्या इसको बताना कितने वर्ष में एक धन 18.75% की दर वर्ष की क्या बोला है प्रति वर्ष साधारण ब्याज से स्वतः दुगना हो जाएगा? कितने साल में? कितना बोल रहा है? कितना हो जाना है? बोलो बोलो। एक का कितना हो जाएगा? डबल ना। एक का क्या हो जाना है? डबल, यानी दुगना हो जाना है। कितना परसेंट है? रेट कितना दिया हुआ है? 18.75%। ठीक है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे? टाइम निकालना है ना। तो टाइम बराबर व्हाट? अच्छा, ब्याज कितना है बताना? एक का डबल यानी ब्याज उसका। अगर एक मूलधन तो ब्याज कितना हुआ? एक का। निकाल दो टाइम बराबर क्या होता है? SI × 100 और बाय मूलधन 1 और गुना रेट कितना हमारा? 18.75 है ना। अब अगर 18.75 है तो इसको हटाओगे तो क्या होगा? 2 जीरो ऊपर जाएगा। अब काटो इससे। कैसे काटोगे भाई? तो 25 से काटो। 25 7 175 होगा ना। जैसे 175 होगा कितना बचेगा यहाँ पे? 5 2 और 1 बचा, यानी 25 से फिर कितना बार कट जाएगा? 25 25 125। ठीक है, 25 से हमने काटा है तो 25 से कितना बार कटा ये? 25 7 175 और 25 5 125 यानी 75 बार में। 25 से यहाँ पे गया 4 बार में। फिर से काटो 25 से 4 और 25 से नीचे 3, यानी कितना हो गया? 4 चौक 16/3। अब मुझे निकालना टाइम इसका। किससे निकालोगे? कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15 यानी 5 साल
कितना बचा है? 1/3 बचा है ना। 5 साल और 1/3 हो गया। अब ये भी साल में है तो ऑप्शन तो है नहीं, क्या करेंगे इसको हम? महीना में कितना से गुना करोगे? 12 से, तो कितना हो जाएगा? 3 चौक 12 यानी 4 महीना। 5 साल कितना महीना? 4 महीने से आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है? अनिता ने अपनी सहेली से 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष के लिए 400 उधार ली, तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा? तो बोलो। होगा। अनीता ने अपनी सहेली से 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष के लिए 400 रुपये उधार लिए, तो उसे कितना ब्याज अदा करना? हाँ, तो ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज बराबर मूलधन यानी 400, रेट यानी कितना है? 12%, और टाइम कितना है? तो कितना लिखोगे? 5/2 लिखोगे ना। 5 नीचे 2 और गुना, कितना से कट गया? ये गया यहाँ से, 2 से गया 2, 4, 12 दिन 24 पंचे 120 यानी 120 रुपये का ब्याज। ठीक है, आगे। यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय हो तो 16,000 रुपये 10% प्रतिवर्ष की दर से, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कितना होगा? मतलब यहाँ पे क्या हो गया? बदल बोलो। इसमें नहीं हुआ, रेट आधा होगा ना। तो रेट हमारा कितना दिया हुआ? 10% ना। तो 10% कितना हो जाएगा हमारा? रेट हमारा आधा हो जाएगा यानी 5%। ठीक है, और बोला 2 वर्ष का यानी 6 महीने करके कितनी बार? 4 बार। 6 मंथ करके 4 बार। पूछा क्या आपसे? कितना हो जाएगा, मतलब क्या पूछा आपसे? अमाउंट पूछा है ना कि। तो 5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/20। हमें जब अमाउंट पूछा तो हम कर सकते हैं पहले वर्ष में कितना हो जाएगा, पहले 6 मंथ में 20 का, फिर दूसरे 6 मंथ में 20 का 21, तीसरे 6 मंथ में 20 का 21, और चौथे 6 मंथ में 20 का 21। हमने 4 बार क्यों लिया? क्योंकि यहाँ 2 वर्ष है और 6 मंथ पे काउंट हो रहा था। 6 चौक 24 हुआ, करेंगे ना। अब इसको गुना करो, कितना हो गया ये? 16, 2 या 4 0। इस पे कितना हो जाएगा? अब सोचो क्या कर सकते हैं इसको, कैसे होगा ये, बोलो। नहीं कर सकते वहां पे, नहीं करते। देखो, अब यहां से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? सही है ना आंसर? देखो, यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी, आपको पता है 441 होता है उसका, अब फिर से 441 होगा ना। इसका क्यूब करने पे कितना हो जाएगा? या फिर तो पता है 21 का कितना होता है? 9261 होता है क्यूब, और 21 को गुना कर दो तो कितना होगा? 9261, और फिर 2 से करोगे ना तो 2 ये 2 12, 2 4 1 5, और 9 दिन 18, कितना हो गया ये? 1 8 और ये 4, ये कितना हो गया? 9 5 14 18 और 1 19। ठीक है, ये किसकी मतलब 16,000 की वैल्यू ये आया, उसकी वैल्यू कौन सा आंसर आएगा बताना हमको? कौन सा दिख रहा है आपको? 19 44, इसी को मार दो। ठीक है, आगे देखो, बस 2 दिन क्वेश्चन लेते फिर तेरा क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, इससे मैं सीख ही रहे हो, सीखो। करना, बताना कितना होगा, जल्दी से बताओ। सो बोले दे कितना होगा? रमेश ने 4300 रुपये का 1/5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज पे और शेष भाग 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर डाल दिया। 2 साल की समाप्ति पर उसने 480 रुपये दोनों से कुल का पैसा कमाया, तो 5% साधारण ब्याज पर उसने कितना पैसा कमाया? मतलब कितना उधार लिया था, ऐसा पूछ रहा है। हमें इसको दो पता है, इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को हम ना एलिगेशन लगा के भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, एलिगेशन से भी और ऐसे भी। अगर मैं इसको बोलूँ तो क्या बोल रहा है? सेम क्वेश्चन है ना वो 45 रुपये वाला, कुछ भाग इधर कुछ भाग इधर, तो एक एक्स ऐसे दूसरा ऐसे कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा बोलो, बता सकते हो मुझे? 4500 है ना, एक पार्ट में कितना लें, एक्स ले, दूसरा 4500 माइनस, इस तरह से बना सकते हैं। हमने एक बनाया ना उधर से, अब इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं। देखो, एक पे कितना परसेंट है, दूसरा पे
6%। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, दोनों से 2 साल में कितना ब्याज ले रहा है? 2 साल में कितना ब्याज लिया? 480। कितने साल में? 2 साल में 480, तो 1 साल में कितना ब्याज हुआ आपको बताना? 240 रुपये का। मुझे पता इसका कितना परसेंट है, ताकि ओवरऑल परसेंट निकल जाएगा ना। ये पहला 5%, दूसरा 6%, और ओवरऑल मिला के इतना लिया, तो कितना परसेंट हो जाएगा बताओ कोई? बता सकते हैं ना? 240/45 और गुना प्रतिशत निकालने तो ये करते हैं ना, हम क्या करते हैं, तो 2 0 यहाँ से क्या, और काटो, कैसे काटेगा? 5 से कितना, 5 9 45, और यहाँ पे 5 तो 20 और 5 8 40, और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से 3 और 3 से 16, तो ओवरऑल परसेंट मेरे कितना हो गया? 16/3%। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। पता है एलिगेशन में क्या होता है, एक ज़्यादा एक कम होता है। इधर ये ज़्यादा इधर कम है, इसका मतलब ये वाला इससे ज़्यादा है और ये वाला इससे ज़्यादा है। अब अगर घटाते तो क्या निकलेगा पता है? इससे घटा सकते हैं, देखो 6 माइनस 16/3, और इधर 16/3 माइनस 5। अब करो इसको, कितना हो गया? 6 3 18 में से 16 के कितना बचा? 2 बटा, तो इधर 5 3 15, 1/3। ये गया नीचे मेरा रेशियो से। अब पहले 5% में कितना पैसा लगाया था? 2, एक इस पे 6% पे 1, दोनों लोग कितना हो गया? 3, और 3 की वैल्यू कितना रुपया है? 4500। तो 2 की वैल्यू, आपसे किसके बारे में पूछा है? 5% वाला ना, तो 3 की वैल्यू इतना, 1 की वैल्यू 1500, और 2 की वैल्यू 3000। यानी इस पे लगाया 3000 रुपया, और इस पे लगाया कितना? 1500 रुपया। इससे भी निकाल सकते, इसमें मगर क्या हो गया, जब उसे हम एक्स वाई मानकर नहीं बनने, इससे से बनेगा, उससे बनेगा, कर लेना। ठीक है, तो कितना क्वेश्चन बना है और बचा है? बस यही 3 क्वेश्चन लास्ट है। इसलिए तुम बोले था ना कि भूख होना चाहिए तेरे अंदर पाने का, तभी कर पाओगे। क्या ना करते, बता दो फिर तो। एक काम करो ना, कोई मोबाइल खोलो और मेरे चैनल के नीचे जाओ, वहाँ बोलो कि आज इंटरनेट नहीं है तो लाइव नहीं हो पाएगा, जल्दी से। मोबाइल लाए हो? चैनल जाके खोलो, 18 तक हुआ ना रे, जल्दी से लिखो, वहाँ पे इंटरनेट नहीं है। देखो इसको, ये हमारा क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, कैसे बनेगा बताओ जल्दी से। हाँ, कमेंट में लिख दो नीचे, बोला आज इंटरनेट नहीं, इस क्लास नहीं हो पाएगा, और बोले बाद में रिकॉर्डेड डाल दिया जाएगा। लिखना आज इंटरनेट नहीं इसलिए लाइव क्लास नहीं हो पाएगा, तो बाद में रिकॉर्डेड डाल दिया जाएगा। बोलो 119 नंबर बोल रहा है क्या क्वेश्चन? लिखो, साधारण ब्याज की प्रति वर्ष किस प्रतिशत दर से एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में कितनी होगी? डबल। किस दर से साधारण ब्याज बोला है ना, तो बोला अगर प्रिंसिपल अगर है मेरा, तो अमाउंट कितना हो जाना है इसका? 1 का डबल। कितने साल में? 8 वर्ष में। क्या बोला है तरह से? इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है तरह से। ठीक है, 1 का डबल हो गया मतलब कितना, कितना ब्याज मिला मुझे? 1 का ना, 1 का ब्याज निकाल दो, रेट निकाल देना। SI यानी ब्याज गुना 100 मूलधन गुना टाइम। एस कितना? 1, 100, मूलधन हमारा 1, और टाइम कितना है? 8 साल। तो कितना से कटेगा बताना? 4 से काटो, 4 दूनी 8, और ये 25, 25/2 मतलब कितना परसेंट? साढ़े है ऑप्शन 12.5%। ठीक है, अगला देखो, बोला कि साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर पर कोई राशि 2 वर्ष में 2520 और 5 वर्ष में 2700। 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी भाई? 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये राशि है, 2 वर्ष में कितनी होनी है उसको? यानी पहला अमाउंट हमारा 2520 का, ठीक है, दूसरा अमाउंट हमारा कितने साल के बाद? इन द सेंस मतलब बोल रहे हैं कि 3 साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 2520 होगी और 5 वर्ष में 2700। तो यहाँ हाँ,
यहाँ से मतलब क्या हुआ कि डायरेक्टली यहाँ से कितना साल में, 5 साल में कितना 2700, ठीक है होगा। तो यहाँ से बताना यहाँ से का डिफरेंस कितना साल हुआ, 3 वर्ष हुआ। और एसआई पे ब्याज क्या होता है, सेम होता है हर साल। तो यहाँ पे कितना का ब्याज मिला 3 साल में, बताओ मुझे। 2520 से गया तो कितना हुआ, 180 का ब्याज मिला। 26 180 मिला 3 साल में। 1 साल में ब्याज कितना होगा बताना, 1 साल में ब्याज 60 रुपये, 2 साल में ब्याज 100, ठीक है 120 अगर होगा तो घटा दे 2 साल का, यानी 2 साल का ब्याज कितना हुआ 120 रुपया। तो कितना बचा इधर पैसा, 2400 रुपया बचा, यानी मूलधन कितना हुआ 2400 हुआ। 2400 पे 2 साल में ब्याज 120 रुपया और 1 साल में ब्याज 60 रुपया, तो रेट कितना हो जाएगा बोलना। अगर 1 साल के ब्याज लेके चलेंगे 60 रुपया, 2 साल का लेके चलेंगे तो 120 रुपया। अब निकालो आर एसआई, यानी एसआई अगर हम 60 रुपये लेके चलते हैं, 60 गुना 100 और बटा मूलधन कितना 2400 और टाइम कितना 1 साल ना, 60 रुपये तो 1 साल का निकला ना। ये 3 वर्ष का था 180, तो 1 साल का तो 60 रुपये हुआ, ये 2 साल का 120, तो कितना हो जाएगा आंसर बताओ। ये गया यहाँ से और ये 6 से नहीं 12 पंचे 12 दूनी कितना हो गया, आंसर कितना हो जाएगा जी, यानी 2.5%। ठीक है आगे लास्ट क्वेश्चन, 12,000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 5 वर्ष में दुगनी, तो 20 वर्ष में कितनी। अब देखो ये हमारा क्या आया है, गुना नहीं है बल्कि क्या बोला है, कितना होगा बताओ तो। क्या हुआ, ये रिकॉर्डिंग है जाके देख लेना, ठीक है ऐसा कुछ नहीं है, हम अपलोड कर देंगे। चलो देखो बोलो बोलो रे, 12,000 रुपये का राशि ना चक्रवृद्धि ब्याज पे कितना हो रहा है 5 साल में दुगना। इसको मुझे बताओ, एक अगर ये सीआई पढ़ रहे हैं तो सीआई कितना हो रहा है 5 साल में, डबल। पहला अमाउंट 1 का कितना हो गया ये दुगना, और कितने साल में पूछ रहे थे, अगले 5 वर्ष में कितना होगा ये 2 दूनी 4, अगले 5 वर्ष में कितना होगा ये 4 दूनी, और अगले 5 वर्ष में कितना होगा ये 16, तो 20 वर्ष हो गया मेरा। ठीक है यानी अभी कोई राशि अगर मान लो 1 रुपया है तो 20 वर्ष का कितना हो जाएगा 16 गुना होगा। तो अभी एक राशि कितनी है, एक की वैल्यू कितना रुपया है 12,000 रुपया है ना, तो 16 वर्ष में कितना, इस यहाँ कितना हो जाएगा 16 गुना 12,000, कितना पैसा होगा 193 पे 30। ठीक है चलो ओके फ्रेंड, ये हमारा सीआई का लास्ट टॉपिक था, मतलब लास्ट क्लास था, जहाँ पे हमारा बीएसएससी का जो प्लेटफॉर्म का सेट है वो फिनिश हो चुका है पूरा। तो आप अगर क्या करेंगे जा करके, अगर आपको यहाँ समझ में आता हो ठीक है ना, तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप प्लेलिस्ट से सारे रिकॉर्डिंग क्लास एक एक करके देख लेंगे, ताकि आपको एक बार से दिक्कत नहीं होगा। अगर कुछ दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है चलिए मिलते हैं लाइव क्लास में, ओके बाय बाय, थैंक यू।